हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी आपको लगता है पॉइंट, टॉपिक कोई भी लगता है जिसमें आपको कोई चीज़ परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई नोट पैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करना चाहें, जो आप नहीं करते आए हैं अभी तक, तो ऐसी चीज़ों को आप लिख सकते हैं और उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, अनिल पता है मैं पूरे दिन घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ। तो जो पहला सेंटेंस है, अनिल पता है। अब जैसे हिंदी में हम कई बार बोलते हैं ना, सर पता है क्या हुआ, तो पता है ये जो होता है छोटा सा टर्म, सो यू नो व्हाट, इसी तरीके से बनता है। तो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कि तुम्हें पता है क्या, तुम जानते हो क्या, सो यू नो व्हाट, ऐसे बनता है। सो ये सेम यहाँ पर बना, अनिल पता है, अनिल यू नो, या फिर यू नो अनिल, ऐसे। पूरे दिन मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती हूँ। अब देखिए, अगर एक्शन वाला सेंटेंस होता है तो वहाँ पर डूअर, मेन वर्ड और एक्शन ये पकड़ते हैं और डूअर से सेंटेंस शुरू होता है। इसके अलावा जो भी चीज़ आ रही है आप उसको सेंटेंस के शुरू में या एंड में लगा सकते हो। सेम जब सेंटेंस सिंपल वाला हो, मतलब जिसमें एक्शन ना हो, तो वहाँ पर हम ध्यान रखते हैं किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीज़ बचे आप सेंटेंस के शुरू में या बाद में लगा सकते हो। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, पूरे दिन मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती हूँ, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। अब इस सेंटेंस को बनाने की फॉर्मेशन सिंपल है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ होता है, उस तरीके से। तो किसकी बात कर रहे हैं, मैं, तो सेंटेंस जो है मैं से हम पकड़ेंगे। उससे पहले क्या है, पूरे दिन। तो अब जो ये पूरा दिन, ये जो टर्म है, ये सेंटेंस के शुरू में, एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे हिंदी में भी ऐसा ही होता है कि मैं घर पर बिल्कुल अकेले होती हूँ पूरे दिन, ये भी ठीक है। पूरे दिन मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती हूँ, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही काम करती है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना, मैं पूरे दिन घर पर बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं, मैं, सो आई, फिर मेन वर्ड आएगा एम। अब मैं क्या होती हूँ, बिल्कुल अकेली, सो ऑल अलोन। अलोन तो हो गया अकेला, जब हम बोलते हैं बिल्कुल अकेला, सो ऑल अलोन। सो आई एम ऑल अलोन, घर पर, एट होम। अब जो बचा पूरे दिन, होल डे, तो होल डे सेंटेंस के शुरू में एंड में कहीं भी लगा सकते हो कि होल डे आई एम ऑल अलोन एट होम, या फिर आई एम ऑल अलोन एट होम होल डे, दोनों ही सही है। आप हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हो। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आ गई। मेरे पास एक कमेंट आया था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखो, सबका राइट है, आप कोई कुछ भी लिख सकता है। उन्होंने लिखा था कि सर आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ या कुछ बताता हूँ या फिर मैं किसी एक अलग जोन में चला जाता हूँ, बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं कुछ और भी डिस्कस करने लगता हूँ। लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं होगी 1% भी जो आपके काम की ना हो। अब बात रही कि सर आप टाइम वेस्ट करते हो, वीडियो मेरी कितनी लंबी होती है, 15 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा ऊपर की 2-3 मिनट की ही वीडियो जाती होंगी, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। अब यार 20 मिनट की वीडियो में या 15 मिनट की वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ भी है, तो वह ज़्यादा नहीं है। आप पूरे दिन में एक एक घंटे की मूवीज़ देख लेते हो जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट मिलता है और कुछ नहीं मिलता, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। कई घंटे ऐसी वीडियोज़ में लगा दोगे यूट्यूब पर ही जो अवेलेबल है, जो किसी काम की नहीं है आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों को उससे कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला, सिर्फ एंटरटेनमेंट, टाइम पास, वही चीज़ है। तो वहाँ पर नहीं दिखता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक पढ़ाने वाला अगर किसी अलग जोन में जाकर आपको कोई और काम की चीज़ बता रहा है, तो अगर आपको वो टाइम वेस्ट लगता है तो ब्रो, यू आर सीरियसली वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आप एक काम करो, आप ऐसे चैनल्स को छोड़ो, आप एंटरटेनमेंट चैनल में ही घुसो, आप वहीं पर अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक। अगर आपको वो लगता है कि वो आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव टाइम है, सो यू कैन डू दैट, ठीक है। लेकिन ये मेंटालिटी चेंज करनी होगी। अगर आपको कहीं पर भी 1% भी कोई भी ज्ञान की चीज़ मिल रही है, कोई भी, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, आप हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हो। अब ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस आप एक्शन के तौर पर भी बना सकते हो कि व्यस्त रहना, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपल भी बना सकते हो कि आप हमेशा बिजी हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बनाया गया सेंटेंस, ये सिंपल फॉर्मेशन में बनाया गया है कि आप हमेशा बिजी होते हो। तो ये एक जनरल चीज़ नहीं हुई है, मतलब यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया है, एक कंडीशन बता दी कि आप इस कंडीशन में होते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ, ठीक है। तो एक तो हो गया यहाँ पर आई लिव हैप्पी ऑलवेज,
तो यहाँ पर एक एक्शन के तौर पर ले लिया रहने को मैंने। आई एम हैप्पी ऑलवेज या फिर आई एम ऑलवेज हैप्पी, ये भी सेंटेंस सही है और यहाँ पर ये आ गया सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में। तो इस सेंटेंस को भी आप इंडेफिनिट या सिंपल दोनों में ले सकते हो। जो बनाया गया है वो सिंपल में बनाया गया है। आप हमेशा अपने काम में बिजी होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बिजी होना एक कंडीशन बता दी कि आप क्या होते हो, आप बिजी होते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर्मूला वही लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है या क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं आप, यू, मेन वर्ड लगेगा यू के साथ आर। अब आप क्या हो, हमेशा ही बिजी, सो ऑलवेज बिजी अपने काम में, अपने काम के साथ, विद योर वर्क, ठीक है। सो आप हमेशा अपने काम के साथ बिजी होते हो, यू आर ऑलवेज बिजी विद योर वर्क। अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस में एक छोटी सी चीज़ है, जैसे कि मैंने बोला था किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होता है। इसको पकड़ो, बाकी की चीज़ें आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पर भी यू आर ऑलवेज बिजी, हम इस चीज़ को पकड़ेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होता है। अब बचा अपने काम में, अपने काम के साथ। सो विद योर वर्क आप शुरू में भी लगा सकते थे कि विद योर वर्क यू आर ऑलवेज बिजी, ऐसे भी सही है। सेम हिंदी में भी कि अपने काम में व्यस्त रहते हो आप हमेशा, ऐसे भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये गलत नहीं हुआ। तो इस चीज़ को समझना होगा कि स्पोकन में एक एक वर्ड के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे बना। नेक्स्ट है, मेरे लिए अपना टाइम पास करना बहुत मुश्किल है। सीधो सिंपल सेंटेंस ही है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सो यहाँ पर जो बना, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। सो किसकी बात करें, मेरे लिए, फॉर मी, बहुत मुश्किल है, इट आया, फिर मेन वर्ड आया इज़। अब वो क्या है, बहुत मुश्किल, वेरी हार्ड, फॉर मी इट इज़ वेरी हार्ड अपना टाइम पास करना, ठीक है। अब ना नीने वाला सेंस आया, टाइम पास करना, ठीक है। सो पासिंग माई टाइम, ये भी आप लगा सकते हो, आईएनजी लगा दोगे, और टू का यूज़ करके आईएनजी हटा सकते हो, टू पास माई टाइम, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, मेरे लिए अपना टाइम पास करना बहुत मुश्किल है। सो फॉर मी इट इज़ वेरी हार्ड टू पास माई टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गणित में अच्छी रही हूँ। अब जैसा कि, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एज़, ठीक है। जैसा कि तुम्हें पता ही है, एज़ यू नो, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते ही हो, तो जैसे कि के लिए लगाया मैंने एज़, आप जानते हो। ये हो गया मेरा कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर हुआ यू, मेन वर्ड आया डू, एक्शन हुआ जाना, नो, डू छुपा नो में, और कोई चेंज नहीं आएगा, नो ही रहेगा। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हो, की के लिए लगाया दैट, मैं गणित में अच्छी रही हूँ। अब देखो, एक तो हो गया मैं गणित में अच्छा हूँ, सो आई एम गुड इन मैथ्स, ठीक है, गुड एट मैथ्स। ऐसे भी इन एट दोनों का यूज़ चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि मैं रही हूँ किसी चीज़ में अच्छी, तो यहाँ पर मैंने एक टाइम बता दिया कि शुरू से, काफ़ी टाइम से, फिर मैं हमेशा से रही हूँ। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हैज़ बीन, हैव बीन का सिंपल सेंटेंस है, ठीक, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सिंपल है ये, कि यहाँ पर एक्शन कुछ भी नहीं है। एक तो है कि बहुत टाइम से कोई चीज़ हो रही है, एक चीज़ है कि कोई चीज़ रही है बहुत टाइम से, हो, उसमें एक्शन नहीं है, कि कोई चीज़ किसी कंडीशन के अंदर बहुत टाइम से रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बहुत उदास था, मतलब काफ़ी टाइम से, सो आई हैड बीन वेरी अपसेट, तो यहाँ पर इसी तरीके से लगेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, और फिर वो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि मैं गणित में अच्छी रही हूँ, किसकी बात करें, मैं, आई, मेन वर्ड हैव बीन। अब मैं क्या रही हूँ, अच्छी रही हूँ, सो गुड इन मैथ्स, ठीक है। सो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं गणित में अच्छी रही हूँ, एज यू नो आई हैव बीन गुड इन मैथ्स। मैं ट्यूशन देने के बारे में सोच रही हूँ। अब यहाँ पर सोचना एक एक्शन आ गया कि मैं सोच रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, रहा है, रही है, रहे हैं भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन हो गया, मैं सोच रही हूँ, तो आई, मेन वर्ड लगा एम, और एक्शन क्या है, सोचना, थिंक, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ ट्यूशन देने के बारे में। अब देखो, देने में फिर ना नीने का सेंस आया, ठीक है। सो अबाउट, ट्यूशन देने के, अबाउट गिविंग ट्यूशन्स, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आईएनजी का यूज़ हुआ। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, मैं ट्यूशन देने के बारे में सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट गिविंग ट्यूशन्स। लेकिन ट्यूशन के लिए कौन आएगा, ठीक है, लेकिन ट्यूशन के लिए आएगा कौन आएगा। तो ये हो गया मेरा कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। यहाँ पर हम इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट हु इज़ गोइंग टू कम, ठीक है। ऐसे भी बना सकते थे कि कौन आएगा, वो वाला सेंस आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने बताया हुआ है कि एक ऑल्टरनेट है इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, जो कि काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन के लिए बट लगाया, ट्यूशन के लिए कौन आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है,
ठीक है। और इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा और फिर एक्शन। अब यहाँ पर डूअर तो होगा ही नहीं क्योंकि कौन की बात कर रहे हैं, तो सीधा एक्शन आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड हुआ कौन, हु, मेन वर्ड लगा विल क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर डूअर तो है नहीं, अब यहाँ पर सीधा आएगा एक्शन। एक्शन है आना। सो हु विल कम, कौन आएगा ट्यूशन के लिए, सो फॉर ट्यूशन या फिर फॉर टेकिंग ट्यूशन्स, इस तरीके से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन ट्यूशन के लिए कौन आएगा, बट हु विल कम फॉर द ट्यूशन। अब ये कह रही मेरी एक दोस्त है। अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। एक तो होगा कि आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, ये सिंपल है। एक होता है देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, देयर इज़ अ कलीग ऑफ माइंड, देयर इज़ अ टीचर ऑफ माइंड, मेरे एक टीचर हैं, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस हुआ जहाँ पर मैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करता हूँ। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस है, हम बस किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, मतलब होने की जब हम बात करते हैं कि एक कोई चीज़ है या नहीं है, तो वहाँ पर देयर से सेंटेंस शुरू करो। प्रेजेंट की बात करो तो इज एम आर लगा दो, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो विल बी, मतलब वही कॉन्टीन्यूस वाले मेन वर्ड। पास्ट की बात कर रहे हो तो वॉज वर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ एक बोतल है फ्रिज में, सो देयर इज़ अ बोतल इन द फ्रिज, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। सो देयर इज़ अ फ्रेंड, एक दोस्त है मेरी, ऑफ माइन, सो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। उसने मुझसे कई बार अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कहा है। ठीक है, पढ़ाने के लिए कहा है। सो उसने मुझसे कई बार कहा है, ठीक है, उसने मुझसे कई बार कहा है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो पहला पकड़ो कि उसने मुझसे कहा है, मतलब अब ये सेंटेंस हुआ मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का, कि वो मुझसे कई बार कह चुकी है। एंड में या है, आ है, ई है, आता है, चुका है, चुकी है, तो सेम सेंस लेकर चलेगा। आप ध्यान से देखना तो आपको सेम सेंस ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसने मुझसे कई बार कहा है। अब देखो, एक होता है ऑर्डर देना, एक होता है रिक्वेस्ट करना, एक होता है कोई चीज़ करने के लिए कहना। ठीक है, कि ना तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं बस कोई चीज़ करने के लिए कह रहा हूँ। तो उसमें हम यूज़ करते हैं आस्क का, आस्क, कि कोई चीज़ करने के लिए कहना। ठीक, तो मेन वर्ड यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हैज़ हैव होगा क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस हुआ। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। उसने मुझसे कई बार कहा है, तो डूअर कौन है, वो, उसने। शी, मेन वर्ड आया हैज़, एक्शन क्या है यहाँ पर, आस्क, कहना। आस्क की थर्ड फॉर्म लगी आस्क्ड, शी हैज़ आस्क्ड मी मैनी टाइम्स, उसने मुझसे कई बार कहा है ट्यूशन देने के लिए उसकी बेटी को। ठीक है, अब ये लिए वाला सेंस आ गया, तो यहाँ पर टू या फॉर का यूज़ करोगे। टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना, फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी लग जाना। ठीक है, टाइम्स टू टीच हर डॉटर, ठीक है, मैनी टाइम्स टू टीच हर डॉटर, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। टू का यूज़ होता है, आईएनजी का यूज़ मत करना। उसने मुझसे कई बार अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कहा है, सो शी हैज़ आस्क्ड मी मैनी टाइम्स टू टीच हर डॉटर। तो जब भी इस तरीके का बड़ा सेंटेंस आए ना, पहले तो आप उसको छोटे सेंटेंस में तोड़ो। ठीक है, कि यहाँ पर बनाया मैंने, उसने मुझसे कई बार कहा है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, ऐसे। तो मैं उसकी बेटी के साथ शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, सकता है, सकती है, सकती हूँ। ठीक है, कभी किसी चीज़ की परमिशन की या फिर एक स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो वहाँ पर कैन का यूज़ होगा, सकता है, सकती है के टाइम पर। ठीक है, सो उसने तो मैं उसकी बेटी के साथ शुरू कर सकती हूँ, तो के लिए सो लगाया, सेंटेंस बना मैं उसकी बेटी के साथ शुरू कर सकती हूँ। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा कैन, एक्शन क्या है यहाँ पर, शुरू करना, स्टार्ट। सो आई कैन स्टार्ट विद हर डॉटर। ठीक है, मैं उसकी बेटी के साथ शुरू कर सकती हूँ, आई कैन स्टार्ट विद हर डॉटर। और वो नए छात्रों को खोजने में भी मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, वो नए छात्रों को खोजने में भी मेरी मदद कर सकती है। अब यहाँ पर देखो, लिए वाला सेंस नहीं आ रहा है लेकिन ना नीने का सेंस आ रहा है, तो आईएनजी लगेगा या फिर टू लगाओ और आईएनजी मत लगाओ। ठीक है, तो और के लिए एंड लगाया, सेंटेंस बना वो नए छात्रों को खोजने में मेरी मदद कर सकती है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, वो, शी, मेन वर्ड लगाया कैन, एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प। शी कैन हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकती है खोजने में नए छात्रों को। सो इन फाइंडिंग, खोजने में नानी ने का सेंस आया, इसने आईएनजी लगा दिया। इन फाइंडिंग न्यू स्टूडेंट्स, नए छात्रों को खोजने में। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और वो नए छात्रों को खोजने में मेरी मदद कर सकती है, एंड शी कैन हेल्प मी इन फाइंडिंग न्यू स्टूडेंट्स। ऐसा करके मैं अपना टाइम पास कर सकती हूँ। अब जब ऐसा कोई सेंटेंस है ना, ऐसा करके, ठीक है, सो ऐसा करने से,
ये सेंटेंस बना। अब देखो नानी ने वाला सेंस में आया करना, ऐसा करने से। सो ऐसा के लिए हम लगाते हैं डू, ठीक है, सॉरी ऐसा के लिए हम लगाते हैं सो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ ऐसा मत बोलो, सो डू नॉट से सो, ठीक है, या फिर लाइक दिस, डोंट से लाइक दिस। सो का यूज़ कर सकते हो और लाइक दिस का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सो का यूज़ करा है। तो ऐसा करने से, तो नानी ने वाला जो सेंस आया, इसके लिए मैं डू में आईएनजी लगाऊंगा, क्योंकि करना, डू, करने के लिए डू का यूज़ करते हैं, करने से तो डू में आईएनजी लगेगा, डूइंग सो या फिर डूइंग लाइक दिस, ठीक है। बाय का भी यूज़ कर सकते हो कि ऐसा करने के द्वारा, बाय डूइंग लाइक दिस, ऐसे बाय डूइंग सो, ठीक। सो डूइंग सो मैं अपना टाइम पास कर सकती हूँ। अब ये तो कैन वाला सेंटेंस ही बचा, डूअर मेन वर्ड एक्शन आ जाएगा। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है, टाइम पास करना, सो पास माई टाइम। सेंटेंस बना ऐसा करने से या फिर ऐसा करके मैं अपना टाइम पास कर सकती हूँ, डूइंग सो या फिर बाय डूइंग सो आई कैन पास माई टाइम। और आपके काम का भी नुकसान नहीं होगा। अब ये सेंटेंस बनाओगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एकदम से जब हिंदी में ऐसा आएगा और इससे आपका काम का नुकसान भी नहीं होगा तो कन्फ्यूजन आ सकती है कि कैसे बनाएं। इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करो कि ये आपके काम को भी नुकसान नहीं देगा, ठीक है, ये आपके काम को भी नुकसान नहीं देगा। ये हो गया एक्शन, ठीक है, कि दिस विल नॉट हैम्पर योर वर्क, काम को नुकसान है, नुकसान देने मतलब हैम्पर करना। सो दिस विल नॉट हैम्पर योर वर्क ईदर, ठीक है, ईदर का मतलब भी वाले सेंस के लिए आता है। एक तरीका तो ये हो गया। तो जब मैंने बोला दिस विल नॉट हैम्पर योर वर्क ईदर, ये मैंने बना दिया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, ये, दिस मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, मतलब विल के साथ फिर नॉट आया, क्या नहीं करेगा, हैम्पर नहीं करेगा। सो दिस विल नॉट हैम्पर आपका काम, योर वर्क ईदर, ठीक है, भी वाला सेंस आ गया। दूसरा है यहाँ पर कि अब इस सेंटेंस को मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर फ्यूचर का सिंपल, ठीक है, कि यहाँ पर फ्यूचर का एक तरीके से मानकर चलो कि ये एक पैसिव सेंस में ले लिया कि आपका काम भी हैम्पर नहीं होगा इससे, ठीक है, तो आपका काम हैम्पर नहीं किया जाएगा, ऐसे सेंटेंस बना, ठीक है। या तो पैसिव वॉइस में समझो जिसको समझ में आ रहा है, अगर पैसिव वॉइस में कन्फ्यूजन है तो इसको सिंपल फ्यूचर वाले सेंस में समझो। सिंपल फ्यूचर वाला सेंस यहाँ पर ये निकल के आएगा कि आपका काम इस कंडीशन में नहीं होगा, आपका काम इस कंडीशन में नहीं होगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, आपका काम, योर वर्क, मेन वर्ड लगा विल, उसके साथ आया नॉट और बी। विल भी हमारा यूज़ होता है फ्यूचर का सिंपल, और जब नॉट आता है तो विल और बी के बीच में आएगा। सो विल नॉट बी, अब वो क्या नहीं होगा, हैम्पर की कंडीशन में नहीं होगा, हैम्पर्ड, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर तुम जाओ दीवार पर पेंट नहीं होगा, सो द वॉल विल नॉट बी पेंटेड, ऐसे। सो योर वर्क विल नॉट बी हैम्पर्ड ईदर, ईदर का यूज़ है भी वाले सेंस के लिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और आपके काम का भी नुकसान नहीं होगा, एंड योर वर्क विल नॉट बी हैम्पर्ड ईदर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में चाहिए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।